जैसे बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं कि वेदों में बलि आदि का भी बताया गया है और फिर उसके बाद उसको बांट के खा भी लेते थे यज्ञ में बलि चढ़ा के, तो क्या ये मिथ है? इसमें एक समय की बात है। अब ये है ना कि इसका उत्तर न तो ट्रुथ हो सकता है न मिथ हो सकता है, प्रश्न ही ऐसा है। आप उत्तर दे दीजिए। हाँ, तो उत्तर ऐसा है इसमें कि वेद में मांस का खाने का तो कहीं नहीं है। मांसम नाशनीयात, मांस मत खाओ, पशून पाही, है ना। इसे तोर्जेत्वा वायवस्थ देवो व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय धुमग्नाय इंद्राय भागम प्रजावतीर्नमिवाय क्षमामावस्तेन ईशत माघसं सो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्याद् वह वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। पशुओं की रक्षा करो और मांस मत खाओ, इसके लिए स्पष्ट ही उसमें वर्णन है। तो खाने के लिए कहीं भी नहीं है। वहाँ पर जो कुछ ऐसे शब्द आते हैं उनका कुछ एक समय में, क्योंकि उसके तो आज भी प्रमाण मिलते हैं, नहीं तो आज भी बहुत सारे मंदिरों में और उसमें देखने को मिल जाएंगे। और अब ये तो वीडियो आती है, और वीडियो तो अभी के कैमरे की है, पुरानी है भी नहीं। उसमें यज्ञों में गायों को, बकरियों को, गायों को डाल रहे हैं। कुछ लोगों ने अर्थ भी ऐसे कर रखे हैं जिसमें गाय को काटने की बात कर दी गई है। जबकि वेद में यदि नो गावम हंसी यद्यम यदि पुरुषम तत्वाशीषेन विद्यामो यथा नासो अभिरहा, है ना। वेद में मंत्र आते हैं अथर्ववेद में कि यदि कोई गाय को मारता है उसको शीशे की गोली से उड़ा दो, है ना। ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं उसमें। किसकी गोली से? शीशे की गोली, लेड। अच्छा, हाँ, उसको मार दो उसको, यदि कोई गाय को मारता है। तो वेद क्या है, डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं करता है कि वो कहीं कुछ भी बोल जाए, कहीं कुछ भी बोल जाए। तो वहां पर यदि उसकी रक्षा की बात कर दी तो अब काटने का वहां कोई ऐसा प्रसंग आएगा ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता है ना। दो बातें नहीं करता है वेद। तो वो सत्य है, वो मना कर रहे हैं बलि के लिए, सबके लिए। उसमें कुछ शब्द हैं जिसके कई सारे अर्थ होते हैं। तो कुछ लोगों ने या तो अज्ञानतावश कह लें, या उनके लालच के कारण कह लें, या उनकी हिंसक प्रवृत्ति के कारण कह लें, उन्होंने उसके अर्थ गलत किए कि यहाँ पर ये अर्थ नहीं ये अर्थ होगा, क्योंकि एक संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो उन्होंने वो गलत अर्थ करके समाज में एक गलत धारणा फैलानी, जिसकी वजह से बलि प्रथा आज चलती है। तो इसका वेद तो समर्थन नहीं करता है। और भोजन भी शाकाहार का, भोजन तो शाकाहारी है बिल्कुल। अच्छा।